गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आपो हैशटैग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर के क्या गुण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या स्टेप होते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने जो आपको पहले वीडियोज़ में आपको पढ़ाया है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर के क्या क्या क्वालिटी होती है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ। होम मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या क्या थी, होम मैनेजमेंट क्या है। तो होम मैनेजमेंट एक पेशा है, ठीक है। ये एक विज्ञान भी है, ये सामूहिक प्रयास है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है, यह क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये पूर्व निर्धारित जो गोल होता है ना उसको प्राप्त करने का क्या है, मीडियम होता है, ठीक है। यह एक कला है, यह एक सतत प्रक्रिया है जो मतलब सतत चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये एक विशिष्ट, ओके। तो अगर पूछा जाता है कि होम मैनेजमेंट क्या है तो आप बोल सकते हैं होम मैनेजमेंट एक पेशा है, यह एक कला है, यह एक विज्ञान है, यह एक सामूहिक प्रयास है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है, यह सार्वभौमिक है, यह पूर्व निर्धारित गोल को प्राप्त करने का क्या मीडियम है, यह एक कला है, यह एक सतत है, यह एक सतत प्रक्रिया, यह एक विशिष्ट है। ओके, तो हम सब क्या है, हम सब ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि होम मैनेजमेंट क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो इसकी होम मैनेजमेंट की जो विशेषता है वो सब, ये सब होम मैनेजमेंट की क्या है, विशेषता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे होम मैनेजमेंट के स्टेप। होम मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बट मैं फिर आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ कि होम मैनेजमेंट के स्टेप क्या क्या है। ओके, तो होम मैनेजमेंट के जो स्टेप है वो सबसे पहले है नियोजन, ठीक है। नियोजन में ही कभी कभी जोड़ लिया जाता है संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद है नियंत्रण और फिर है मूल्यांकन। ओके, मैंने आपको पहले जैसे समझाया था नियोजन में क्या क्या आता है। नियोजन में हमारा आयोजन, ठीक है, और इसी में क्या आ जाता है, संगठन, ठीक है। कभी कभी इसी में ही इसको जोड़ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नियंत्रण में मैंने आपको बताया था इसमें तीन चीजें आती है, एक तो बल देना, एक निरीक्षण और एक समायोजन। ओके, तो ये सब मैंने आपको पहले समझा दिया था, ठीक है। अब हम नियोजन जब करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जब हम मैनेजमेंट किसी चीज का मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे अपना, सबसे पहले हम लिखते हैं प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग कौन करता है, मैनेजर, जो हमारा प्रबंधन होता है वो करता है प्लानिंग, ठीक है, कि कैसे कैसे उसको जो कार्य है उसको करना है और जो हमारा गोल है वो हमें क्या हो जाए, अचीव हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है, ठीक है। अब हमें देखने हैं जो मैनेजर होता है उसके क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से उसे मैनेजमेंट करना चाहिए। तो एक मैनेजर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आओ समझते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो मैनेजर होता है उसमें दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, ठीक है, कि किस काम को हमें कैसे करना है और उसका क्या परिणाम होगा। सपोज दैट कि आप कहीं से आ रहे हो, ठीक है ना, और मुझे पता है मैं मतलब मैनेजमेंट करने वाली हूँ, मैनेजर हूँ, और मेरे को पता है कि अगर आप इस वाले रास्ते से आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, कुछ चीजें ऐसी पड़ी हुई है और आपको चोट भी लग सकती है। तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट करूंगी कि आप इस वाले रास्ते से मत आइए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे चोट भी लग सकती है, ठीक है। तो मैं, मेरी क्या दूरदर्शिता है, ठीक है, उस काम को लेके अगर मैंने, मेरे पास कि अगर मैंने ये काम ऐसे किया तो इसका जो परिणाम होगा वो ये हो सकता है, अगर मैंने ये काम ऐसे किया तो उसका परिणाम ये हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है क्या, दूरदर्शिता। फिर है मतलब जो हमारे भविष्य में आने वाली जो भी समस्याएं हैं हम पहले ही उसका क्या है, समाधान निकाल लें। अब हम सोचे कि अगर मैं ये काम ऐसे कर रही हूँ
तो अगर आगे चल के इस काम में ये प्रॉब्लम आई तो इसका समाधान मैं ऐसे करके निकाल लूंगी, ठीक है। तो जो हमारा मैनेजर होता है उसमें क्या गुण होना चाहिए कि वो जो भविष्य में हमारे समस्या आने वाली है उसका उसके पास समाधान पहले से ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ज्ञान, ठीक है, वो जिस क्षेत्र में मैनेजमेंट करना चाहता है उसे उस क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट कि मेरे को कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है, और मेरे को उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कैसे खाना बनाना है, खाना बनाते हुए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, मेरे को पार्टी में क्या क्या रखना है, ठीक है। मेरे को सब ज्ञान होना चाहिए, जिस क्षेत्र में मेरे को वो ऑर्गेनाइज करना है वो मुझे सब पता होना चाहिए। अगर मैं कोई इवेंट वैसा करा रही हूँ जो कि रिलेटेड हो एजुकेशन से, तो मेरे को उसमें भी ध्यान रखना है कि मेरे को कि इस क्षेत्र में मेरे को क्या क्या करना है, मुझे हर क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए जिसमें मैं मैनेजमेंट करना चाहती हूँ। ओके, फिर है संप्रेषण का गुण। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये एक जो मैनेजर होता है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि मैं सामने वाले को अपनी बात उसी तरीके से उसी वे में समझा पाऊं जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ये नहीं, मेरा संप्रेषण तब अच्छा नहीं होगा, मेरी कन्वर्सेशन तब अच्छी नहीं होगी कि मैं उसे कुछ और समझाना चाह रही हूँ बट वो समझ कुछ और रहा है, ठीक है। तो एक मैनेजर के अंदर क्या और क्वालिटी और क्या गुण होना चाहिए, संप्रेषण का उसके अंदर गुण होना चाहिए। नेतृत्व मतलब नेतृत्व करने की क्षमता, ठीक है। तो टीम जिसे बोलते हैं टीम लीडर बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ कि आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये काम करना है, मेरे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं आपसे वो काम करा पाऊं, मैं आपको लीड कर पाऊं, ठीक है। तो वो एक क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए एक मैनेजर के अंदर, नेतृत्व करने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। मुझे पता है कि जो मेरा मतलब जो मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, जो मुझे मैनेजमेंट करना है, उसके लिए मेरे को किस पर्सन को हायर करना है और किस पर्सन को हायर नहीं करना है, किस पर्सन से हमें वो व्यक्ति से काम कराना है और किस व्यक्ति से मेरे को काम नहीं कराना है। तो मुझे वो भी निर्णय लेने की मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए, क्या मतलब सही और क्या गलत है उसको मैं निर्णय कर पाऊं, वो मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। फिर है विकल्पों का ज्ञान। मेरे को जो मैनेजर है उसको विकल्प का ज्ञान भी होना चाहिए कि अगर मेरे घर में टमाटर नहीं है तो हम टमाटर की जगह क्या है शेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम जो टमाटर होता है उसका पाउडर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बात इतनी है, जो विकल्प है मतलब हमें एक काम करने के लिए हमें उसके कई सारे अनेक रास्ते हमारे पास होने चाहिए कि अगर ये काम ऐसे नहीं हुआ तो ये ऐसे हो जाए, अगर ये कार्य इससे नहीं हो रहा तो ये कार्य इससे हो जाए। फिर हमारा व्यक्तित्व प्रभावी, ठीक है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है, वो प्रभावी होनी चाहिए। अगर मैनेजर है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। उसका जो पर्सनैलिटी है ना वो प्रभावी होनी चाहिए कि उसको उसी तरीके से मतलब बातें करनी चाहिए, ठीक है। उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसे देख के मतलब लगे कि हाँ ये मैनेजर है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब सपोज दैट आप टीचर है, ठीक है, आप टीचर है और आप पढ़ाने चल दिए कि आप कुछ भी कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप फॉर्मल नहीं पहन रहे हैं, तो आपका जो पर्सनैलिटी होगी, ठीक है, जो आपका व्यक्तित्व होगा, ठीक है, तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो मतलब वो आपको सूट ही नहीं करेगा। तो आपका जो मतलब काम करना है, आपका जो पेशा है, ठीक है, आपका जो वर्क है, आपको उसके अकॉर्डिंग रहना, आपकी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी देख के लगना चाहिए, एक प्रभावी पर्सनैलिटी हमारी होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक मैनेजर के अंदर रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रूढ़िवादिता मतलब
हर काम को आप हर बार एक ही तरीके से करते रहो, ठीक है, नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पहल शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, कि काम करने का अपना एक पहल करने की शक्ति होनी चाहिए। पक्षपात पूर्ण, ठीक है, उसे पक्षपाती नहीं होना है। सपोज दैट कि एक कोई पर्सन है, मतलब लेडी है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जो बड़ा बच्चा है वो बहुत ज्यादा समझदार है और छोटा बच्चा समझदार नहीं है, कि उसके लिए हमें एक अच्छा स्कूल में उसे पढ़ाएंगे और छोटे वाले को कम, मतलब दूसरे स्कूल में, मतलब जिसमें कम खर्चा होगा उसमें पढ़ाएंगे, कि पहले बच्चे को आप बहुत प्यार कर रहे हो और जो दूसरा बच्चा है आप उसको प्यार ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप क्या पक्षपात कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूर्व ग्रह नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप किसी को सोच के आप ना अपना परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, कि आपने किसी को सोच के परसेप्शन अपना बना लिया है कि ये व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा, ये व्यक्ति ये काम कर लेगा, आपके अंदर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैनेजर के अंदर वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मितव्ययता, मतलब कम पैसे में ज्यादा काम। आपको एक ऐसा मैनेजमेंट करना है कि आप उस काम को कम पैसे में कर पाओ, ये नहीं कि आपका काम है और आप उसको, मतलब जितना पैसा है आप उस पर लुटाए जा रहे हो, नहीं, आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो काम आपका कम पैसे में हो जाए। उसके बाद साधनों का ज्ञान, जो मैनेजर है उसको जो हमारे पास संसाधन है, ठीक है, उसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या संसाधन है, ठीक है, ये नहीं कि उसे मतलब मैनेजमेंट करते समय मैनेजर को यही नहीं पता है कि उसके पास संसाधन क्या है, क्या क्या अवेलेबल है उसके पास। उसके बाद संसाधनों का उचित प्रयोग, ठीक है, उसे जो उसके पास संसाधन है उसको उसका उचित प्रयोग करना भी आना चाहिए, उसमें स्किल होनी चाहिए, वो गुण होना चाहिए कि उसको कैसे कैसे संसाधन अपना वो प्रयोग में लाना है। आपको पता ही है संसाधन 3 होते हैं, समय, शक्ति और धन। इन तीनों को अच्छे तरीके से उसको यूज करना आना चाहिए, प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। फिर समायोजन, लोगों के बीच उसको समायोजन करना आना चाहिए, ठीक है, लोगों के बीच वस्तु के साथ उसको समायोजन करना आना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति के साथ उसको समायोजन करना आना चाहिए, ठीक है, मतलब एडजस्टमेंट, ओके, ये सब उस मैनेजर को आना चाहिए। नवीन सोच वाला, कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको उसका ज्ञान हो, ठीक है। रचनात्मक, मतलब जो मैनेजमेंट है वो मैनेजर जो है वो, मतलब उसकी जो सोच है वो रचनात्मक होनी चाहिए, ठीक है, कि उसे नए नए तरीके आने चाहिए, एक काम को करने के नए नए तरीके उसको पता हो। फिर है व्यवहार कुशल, उसका जो पर्सनैलिटी, मतलब जो उसका व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कुशल होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप जो आपके, मतलब आपके साथ वर्कर है वो आप उनके साथ खाना खाने लगो या फिर कुछ भी, आप अपने पद की गरिमा रखते हुए आपको अपना व्यवहार क्या है, कुशल रखना है। मतलब ये नहीं कि आप अपने जो आपके वर्कर हैं आप उसके उनके साथ इतना मतलब हार्श हो जाए कि मतलब वो आपसे कोई बातें मतलब शेयर ही ना कर पाए, ना अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर पाए। ओके, तो ये सब हमारे थे, ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया, मैनेजमेंट के स्टेप हो गए और होम मैनेजमेंट की विशेषताएं हो गई, ठीक है, स्टेप हो चुके हैं और उसके मैनेजर के क्या क्या गुण होते हैं वो सब हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।